तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो है तीसरा प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे पहले दो क्वेश्चन थे, उनको मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों ने उनका वीडियो नहीं देखा है ना, तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहां मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन काफी ईजी है, मतलब देखने में आप लोग थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये बॉक्स है, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है हमारे पास, हेडिंग है इसका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना, वैसे ही सारे क्वेश्चन में बॉक्स दिया हुआ है और बोल रहा है उस बॉक्स को जो है ना, खानों का मतलब वही बॉक्स हुआ, वही बॉक्स को हम लोग को भर देना है। यानी कि जो है ना, ये क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी है, यानी कि ये एपी में है, यानी ये एपी है और ये इसी को हम लोग को मतलब सॉल्व करना है। बीच में क्या आएगा आंसर, उसी को निकालना है। ठीक है, तो आइए, बहुत ही इजी है। बस आप लोग को क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसमें हम लोग को तो सबसे पहले एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है ना, तो इसमें देखिए ये हो गया हमारे पास A1 है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि A2 है, और यहाँ पे ये A3 है। तो हम लोग को क्या करना है कि A2 निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल लिख देते हैं, और उसके बाद देखिए सब में वही होगा, A1 A2 A3 जहां तक जाए, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जितना तक जाए, A5 तक जाए, A6 तक जाए, जितना भी जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ज्ञात करना है A2। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब A दिया हुआ रहता है ना, तो काफी इजी होता है निकालना। जब A दिया हुआ था तब, अगर A नहीं दिया हुआ था तब जाके समीकरण बन जाता है, लेकिन इसमें A दिया हुआ है तो ये काफी इजी होगा। देखिए A3 तो हमारे पास दिया हुआ है ना, तो A3 से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए A3 से हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को मालूम होगा कि A प्लस में कितना D, तो 2D होता है, क्योंकि एक कम लेते हैं। अगर यहाँ पे A4 रहता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 3D। अगर यहाँ पे A6 रहता तो यहाँ पे हो जाता 5D, लेकिन यहाँ पे A3 निकाल ले तो यहाँ पे 2D होगा। और यहाँ पे देखिए A3 का हमारे पास मान कितना है, तो 26 है, तो यहाँ पे 26 रख दिए। और यहाँ पे A का मान भी दिया हुआ है ना, A का मान 2 है तो 2 रख दिए, प्लस 2, और D का मान नहीं है क्योंकि D का मान हम लोग को निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2D यहाँ पे वही रहेगा। उसके बाद देखिए ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो 26 माइनस 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2D बचा सिर्फ, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, 24। और यहाँ पे देखिए दोनों गुना में है ना, 2 और D गुना में है, तो हम लोग पक्षांतर करके लाएंगे तो ये बटा में नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये भाग में हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ D। तो इसको कटाएंगे तो 12 दूना 24 कट गया, यानी कि D बराबर जो है हमारे पास निकल के आ गया कितना, तो 12। अब हम लोग क्या निकालना है, तो A2 निकालना है। तो देखिए जब D बराबर निकल जाए तो A2 निकालना काफी इजी होगा। तो A2 कैसे निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला होता है A2 बराबर A प्लस में D हो जाएगा, A प्लस में 1D, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए A प्लस में D हो जाता है इसका फॉर्मूला। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, A2 निकालना हो तो A प्लस में D, यानी कि 1D, तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए A का मान तो हमारे पास 2 है, और प्लस में D का मान कितना आया है, तो 12 आया है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 दो हो गया 14, और यही हो गया इसका आंसर। यानी कि जो खाली बॉक्स था इसमें कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। अब आइए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो अब दूसरा प्रश्न ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आप लोग को बोला था कि जिसमें A दिया हुआ रहेगा ना, उसको सॉल्व करना काफी इजी होगा, लेकिन जिसमें A नहीं दिया हुआ उसमें समीकरण बन जाएगा और समीकरण के सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें A नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले A1 तो नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे A3 भी नहीं दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है ना, उसको पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, यानी कि उसको पहले ही लिखेंगे, यानी कि उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे पहले। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि A2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग A2 का मान निकालेंगे। देखिए A2 का मान हमारे पास कितना है, तो A2 बराबर हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे देखिए A2 बराबर 13 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस में D ना होता है, क्योंकि एक कम लेते हैं, और बराबर में 13 है तो 13 हो गया, और इसको हम लोग जो है ना समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो समीकरण 1 हो गया। अब देखिए हम लोग को A4 का निकालना है, तो A4 बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिए। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में कितना D, तो 3D ना होगा, क्योंकि ये कम लेना है ना, और बराबर में 3, और ये हो जाएगा समीकरण 2। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल ना गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 2 से। अब उसके बाद देखिए समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस में D, और बराबर में है 13,
और ये है समीकरण 1। अब ए में मन की समीकरण 2 कितना है, तो ए प्लस में है 3d और बराबर में है 3, और यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो जो प्लस में है उसको माइनस में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कटाना है ना। यहाँ पे देखिए ए ऊपर नीचे सेम है तो इसको हम लोग कटा देंगे, यानी कि ये प्लस में था तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में, फिर यहाँ पे ये प्लस में है तो ये माइनस में, और यहाँ पे नीचे में लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर, तो घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए जो सेम था, यानी कि ए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचा यहाँ पे सिर्फ प्लस में डी और यहाँ पे माइनस में 3d। तो माइनस में 3d में से एक घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस में 2d, और बराबर में यहाँ पे देखिए 3 में से 3 को घट यानी 13 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 10, वो भी प्लस में। यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10 कट गया, और बचा हमारे पास ये माइनस था ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे डी बराबर जो है माइनस में 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे इसको पक्षांतर करते तो -2 इधर आता ना, तो यहाँ पे -5 आ गया, तो डी बराबर निकल गया है। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे ए निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए नहीं, डी बराबर निकल गया, अब हम लोग को ए निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण एक में या फिर 2 में किसी में डी का मान रख दीजिए, ए निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास है ए प्लस में डी और बराबर में 13 है यहाँ पे, ठीक है 13। अब यहाँ पे देखिए ए का मान तो नहीं मालूम, यही तो हम लोग को निकालना है। तो डी का मान यहाँ पे देखिए, डी का मान है हमारे पास -5, यहाँ पे -5 ब्रैकेट लगा कर दे दिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे एक ए हो गया 13। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस ही ना होगा, तो यहाँ पे ए माइनस हो गया 5 और बराबर में 13। और इसको जब पक्षांतर करेंगे कितना होगा, ए बराबर यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में 5 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, अब यहाँ पे देखिए 13 5 कितना होगा, तो 18 हो गया, यानी कि ए बराबर हमारे पास निकल के आ गया 18। अब हम लोग क्या निकालना है, तो A3 निकाल देना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस में कितना डी, तो 2d ना। तो ए का मान 18 है तो 18, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 गुना में डी का मान है माइनस में 5, यहाँ पे देखिए 18 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी की हो गया 10। तो यहाँ पे 18 में से जब 10 को घटाएंगे तो बचेगा 8, तो हमारे पास A3 भी निकल के आ गया 8, और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह दूसरा प्रश्न भी आप लोग काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ए नहीं था दिया हुआ, तो इसीलिए हम लोग समीकरण के रूप में इसको बना दिए, यानी कि जो जो दिया हुआ था उसका फॉर्मूला यूज किए और उसका मान का बैठा दिए, और हम लोग को समीकरण बना लिए। समीकरण बनाने के बाद डी निकाल लिए, डी के बाद ए निकाल लिए, समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, डी ए का मान आ गया। उसके बाद जो जो नहीं दिया है उसको निकाल देंगे। अगर यहाँ पे A5 नहीं दिया होता तो यहाँ पे A5 निकाल लेते हैं। अब यानी कि ए और डी जब मालूम हो जाए तो A5 A6 कुछ भी आप लोग निकाल लीजिए, बस ए और डी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही दोस्तों क्या करते हैं, तो अब तीसरा प्रश्न ले लिए और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें तो ए दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है A2 और A3, तो ये काफी इजी होगा क्योंकि इसमें हम लोग डी निकाल लेंगे, उसके बाद ये सब निकल जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि पूर्णांक में है। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा 19/2। इसको हम लोग निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो A4 तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो पूर्णांक तोड़ दिए, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये A4 है ना, तो A4 का पहले निकालेंगे। A4 ये भी लगता है समीकरण से ही बनेगा। A4 बराबर हमारे पास 19/2 आया है, तो 19/2। अब A4 का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, A प्लस में कितना डी, तो 3d, और बराबर में 19/2 है, तो 19/2। अब a का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो a का मान 5 है तो 5 बैठा देंगे, प्लस 3d है तो 3d ही रहने देंगे, और यहाँ पे 19/2 है तो 19/2। ये पक्षांतर कर देंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा 3d बराबर में हो जाएगा 19/2 और माइनस में हो जाएगा 5, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना भिन्न का घटा हो गया, इसको भिन्न का घटा करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी कि 19 माइनस 5 और दूनी की हो गया 10। तो यहाँ पे हमारे पास 3d बराबर में कितना आ जाएगा 9/2, क्योंकि यहाँ पे 19 में से 10 घटेगा तो 9 है ना बचेगा। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये गुना में है ही, और इस साइड आएगा तो फिर बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे बटा में ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए d बराबर हो जाएगा, d बराबर 9/2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना, इसको पक्षांतर करें तो ये बटा में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बटा में 3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इस 1 को ऊपर भेज देंगे, यानी कि d बराबर यहाँ पे देखिए 9/2 और गुना
एक को ऊपर भेज देंगे यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर आ गया और 3 नीचे ही रहेगा। अब ये कोना कोनी नहीं कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 नहीं कट गया, तो 3 एकम 3 हो गया, यानी कि डी बराबर हमारे पास 3/2 आ गया। अब हम लोग को जब डी भी मालूम चल गया है तो अब हम लोग को A2 और A3 निकालने में क्या दिक्कत है, ये तो और इजी है। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस में डी होता है ना फॉर्मूला, तो A का मान है हमारे पास 5 और डी का मान आया है 3/2। तो इसको अब सॉल्व नहीं कर लेंगे आराम से कि 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 का 2 यानी कि 5 दूनी के 10 प्लस यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे देखिए 13/2 आ गया है। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये पूर्णांक में था, तो पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी के 12 और 1 13, यानी कि 13/2 हो गया। 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ पे ये गुना होता है और ऊपर में प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पूर्णांक में आ गया 6 दूनी के 12 और 1 13, यानी कि हमारे पास जो A2 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग लिख दीजिएगा। अब A3 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए A3 बराबर हो जाएगा A प्लस में कितना D, तो 2D। अब यहाँ पे देखिए A बराबर तो 5 है प्लस 2 गुना में कितना 3/2 है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे कितना 5 प्लस में 3, तो 5 3 हो गया 8, और इसको पूर्णांक में नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6.1/2। तो यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोग काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5 और A6 हो गया, यानी कि समांतर से दिया और हम लोग को बस बॉक्स में क्या क्या होगा वो निकाल देना है। तो देखिए हमारे पास A दिया हुआ है और यहाँ पे A6 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को D ना निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए A6 पहले लिखेंगे, A6 लिखेंगे तब ना जाके A का तो मालूम है ही मान। तो यहाँ पे देखिए A6 बराबर हो जाएगा, A प्लस में फॉर्मूला कितना होता है, तो 5D। अब यहाँ पे देखिए A का तो मान मालूम ही है और D का नहीं मालूम है, और यहाँ पे A6 का भी मान मालूम है, यहाँ पे 6 है, तो A6 बराबर हो गया 6, A का मालूम मतलब मान हो गया यहाँ पे -4 प्लस 5D, D को मालूम नहीं है तो D ही तो निकालना है ना। अब यहाँ पे देखिए ये पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस में हो जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस में है, और यहाँ पे देखिए 5D बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे 6 4 हो गया 10 और बटा में इसको आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि ये गुना के रूप में है ना, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। 5 दूनी के 10 कट गया, तो D बराबर हमारे पास निकल के आ गया 2। जब D बराबर भी मालूम हो गया तो आप लोग A2 A3 A4 A5 तो सिंपल एकदम चुटकी में निकलेगा। यहाँ पे देखिए A2 कैसे निकलेगा, A2 बराबर A प्लस में D, A प्लस में D होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए A बराबर है -4 प्लस D बराबर है यहाँ पे 2, तो देखिए माइनस बड़ा है ना, यहाँ पे चिन्ह बड़ा है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया तो -2 ही ना आएगा इसका आंसर। अब A3 निकाल लेते हैं, तो A3 बराबर A प्लस में कितना D, 2D, तो A का मान है -4 प्लस 2 गुना में 2, यहाँ पे देखिए -4 और 2 दूनी की हो गया 4, तो ये प्लस माइनस कट गया आपस में, तो यहाँ पे बच गया 0। तो यहाँ पे A2 आ गया हमारे पास कितना -2, ये आ जाएगा 0। अब A4 निकाल लेते हैं, तो देखिए A4 बराबर A प्लस में कितना D, तो 3D, एक कम लेना होता है, -4 प्लस में 3 गुना में 2, तो यहाँ पे देखिए -4 3 दूनी की हो गया 6 प्लस का 6, यानी कि 6 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 2, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह बड़ा है 6 में। तो यही हो गया A4 बराबर आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, यानी कि बोले तो ये समांतर से D हम लोग का 4 तक निकल गया है। अब A5 निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए A5 बराबर यहाँ पे निकालते हैं, तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में कितना D, तो 4D, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस में 4D, और यहाँ पे A का मान है -4 प्लस में 4 गुने में हो जाएगा D का मान है 2, तो -4 और प्लस 4 दूनी के 8, 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 4, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है ना 8 वो प्लस का चिन्ह बड़ा लगा हुआ है, इसलिए 4 आंसर आ गया इसका, यानी कि A5 बराबर आ गया 4, और ये हो गया पूरा हमारा बॉक्स कंप्लीट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो 5 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें A नहीं दिया हुआ है तो इसमें भी समीकरण बनेगा। तो देखिए हमारे पास A1 हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3, A4, A5, A6, ये पहले लिख दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो निकालने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए A6 दिया हुआ है ना, तो A6 बराबर कितना दिया हुआ है, तो -22 है। यहाँ पे देखिए A6 का फॉर्मूला कितना होता है, तो A प्लस में 5D होता है और बराबर में -22 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि ये समीकरण सही बनेगा, क्योंकि इसमें A का मान नहीं है। अब इसको अब हम लोग आइए जो जो दिया हुआ है ना उसी को समीकरण बना लेंगे, यानी कि A6 दिया हुआ था तो उसका फॉर्मूला यूज किए और A6 का मान यूज किए और हमारे पास समीकरण बन गया। अब यहाँ पे देखिए A2 दिया हुआ है फिर,
तो A2 बराबर में हो जाएगा कितना 38 है। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस में D, और यहाँ पे देखिए 38 है तो 38, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से तो सॉल्व करना इजी ही है, क्योंकि यहाँ पे से अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से लेंगे। समीकरण 1 और 2 से अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस में 5D, और उसके बाद बराबर में है माइनस के 22, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 है A प्लस में D और बराबर में है 38। यहाँ पे देखिए कि ऊपर नीचे ए सेम है, तो हम लोग को यहाँ पे जो है ना चेंज मतलब गुना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो है ना चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे चिन्ह को करेंगे चेंज। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, और जो प्लस में है उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस में उसको प्लस में कर देंगे, यानी कि यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया ए, तो हमारे पास यहाँ पे 5D है और यहाँ पे माइनस में D है, तो 5 में से 1 D घटेगा तो बचेगा 4D। और यहाँ पे देखिए कि माइनस के 22 है और यहाँ पे प्लस के, यहाँ पर भी माइनस है, चेंज किए हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस तो प्लस होता है, तो 8 2 हो गया 10, यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 1 6, और माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि जब भी दो समान चिन्ह होती है तो संख्या जुड़ती है और चिन्ह वही छोड़ता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये गुना के रूप में हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो बटा के रूप में हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 4D और बराबर में है माइनस के 60, तो इसको जब यहाँ पे D को पक्षांतर यानी 4 को करेंगे तो माइनस के 60 और बटा में 4 नहीं हो गया। अब यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 30 दूनी 60, फिर यहाँ पे 15 दूना 30 कर, यानी कि D बराबर हमारे पास माइनस में 15 आया है। अब हम लोग को जब D मालूम चल गया है तो अब ए भी निकल जाएगा, क्योंकि D का मान रख देंगे समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में, तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में रख लेते हैं, 2 काफी सिंपल नजर आ रहा है A प्लस में D, तो 2 में या फिर 1 में किसी में रख लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। तो समीकरण 2 में किसका मान, D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण हमारे पास 2 कितना है तो A प्लस में D है और बराबर में 38 है, ये है समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए A का मान निकालना है तो A ही रहेगा, प्लस D का मान है माइनस के 15, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा के एक 15 लगा देंगे, माइनस के 15, क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह आपस में आ रहा है, यहाँ पे 38 हो जाएगा, और यहाँ पे A प्लस माइनस माइनस 15 हो गया और बराबर में 38, इसको पक्षांतर कर देंगे तो A बराबर हो जाएगा 38 प्लस में 15, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था, पक्षांतर किए तो प्लस में हो गया। इसको ऐड करेंगे, अब 8 और 5 कितना हो गया, 8 4 12 1 13, यानी कि हाथ में बचा 1 और 3 1 4 1 5, यानी कि A बराबर 53 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे A बराबर पहले 53। अब हम लोग को जो जो नहीं है उसको निकाल लेना है, तो आइए पहले साफ कर लेते हैं, चाहे तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग को A3 निकाल लेना है, तो हम लोग को D और A का मान मालूम ही है, तो A3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कितना, A प्लस में 2D, और A का मान है 53 और यहाँ पे प्लस में 2 गुना में D का मान हमारे पास है माइनस में 15। अब यहाँ पे देखिए 53 और प्लस माइनस माइनस, 15 दूना हो गया 30, इसको क्या करेंगे तो घटा देंगे, यानी कि 3 में से 0 गया जाएगा तो बचेगा 3, 5 में से 3 गया तो बचा 2, तो हमारे पास आ गया A3 बराबर 23। अब हम लोग को A4 निकाल लेना है, तो A4 बराबर A प्लस में कितना D, तो 3D ना, A बराबर हमारे पास है 53 और प्लस में 3 गुना में माइनस के 15, यहाँ पे देखिए 53 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 15 दिया हो गया 45, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कि 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 8 5 13 होता है, हाँ तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 बचा, क्योंकि एक हम लोग हासिल पैसा ले लिए थे, तो 4 में से 4 गया तो बचा 0, यानी कि हमारे पास A4 बराबर आ गया है 8। 8 सही है ना, 53 में से 45, हाँ 8 सही है। अब हम लोग को देखिए A5 निकाल देना है, लास्ट है A5 निकाल देते हैं, तो A प्लस में कितना D, तो 4D ना, तो यहाँ पे 4D हो गया, और यहाँ पे देखिए A का मान है 53 और प्लस में 4 गुना में D का मान है माइनस में 15। अब यहाँ पे देखिए 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौके कितना हो गया 60। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को यहाँ पे 53 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये 53 है, तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे देखिए 60 में से 53 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, और वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो हमारे पास A5 जो है ना वो माइनस में 7 आ गया है, माइनस में 7 आ गया है A5 बराबर। और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच में गैप कितने का है, तो यहाँ पे देखिए 53 और 38 के बीच में 15 का गैप है, यानी कि माइनस का यहाँ पे प्लस में, इधर अभी इधर प्लस में जा रहा है, 8 तक यहाँ तक प्लस में आया है और उसके बाद अब माइनस में चलने लगे, यानी कि A22 यहाँ पे माइनस में 22 है ना, तो यहाँ पे माइनस 15 ऐड कर देंगे
और उसमें जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि इधर माइनस में चले जाएगा और इधर प्लस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये काफी अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।